अलग अलग पब्लिशर्स की जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है जो मार्केट में आज अवेलेबल है और लोग लेकर पढ़ भी रहे हैं और फिर वो भ्रमित हो जाते हैं ये मिलावटी श्लोक को देखकर। तो इसका क्या उपाय है? कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो योगेश्वर हैं, एक पत्नीधारी हैं, तो क्या ये सत्य है? रासलीला जानबूझकर ऐड तो नहीं की गई कि हमारे जो योद्धा श्री कृष्ण हैं उनकी इमेज को खराब किया जाए? मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि यदि रासलीला हम नहीं कर सकते तो भगवान ने रासलीला करी ही क्यों, ये लीलाएं करी ही क्यों? अधर्मियों के द्वारा हमारे पुराणों पर जितने भी आक्षेप लगाए जाते हैं सबसे ऊपर वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के उन श्लोकों को रखते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी चीजें भी लिखी गई हैं जो कि उचित नहीं है। ऐसे लंपट वगैरह शब्द का भी यूज किया गया है। तो वो आपको यही सब दिखा के बोलते हैं कि देखो कितनी मिलावट है, कितना ज्यादा वो है, भगवान श्री कृष्ण को कितना बदनाम किया जा रहा है, कितना ज्यादा गलत चीजें लिखी जा रही हैं, लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों को, रास को, इन सारे लीलाओं को वास्तविक मानते हो। क्या कर रहे हो? तो इस तरीके से वो आपका माइंड वॉश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन इतना बड़ा है कि उनसे पूछा जाए कि क्या आप पुराणों में मिलावट हुई है, इसको मानते हो? तो वो बोलते हैं हाँ अवश्य हुई है, मिलावट हुई है। और यदि बोलते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलावट हुई है, इसको मानते हो? तो बोलते हैं नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलावट नहीं हुई है। ये क्यों? सीधे सीधे इनका उद्देश्य समझ में आ रहा है कि ये सभी पुराणों में मिलावट मान लेते हैं लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कभी मिलावट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें उसमें लिखी गई हैं जिसको दिखाकर ये आपका माइंड वॉश कर सके और ये बोल सके कि पुराण विराण सब फेक है और भगवान की ये सब लीलाएं, कथा, ये सब तो झूठ है, भगवान तो योगेश्वर हैं, एक पत्नीधारी हैं। इस चीज पर वो स्टैंप लगाने के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के कुछ श्लोक आपके सामने रख देते हैं और ये मानते हैं कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं हुई, बाकी सभी पुराणों में मिलावट हुई है। और ये लोग माइंड वॉश भी उनका ही करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भागवत महापुराण पढ़ी नहीं, जिन्होंने कभी रास का मीनिंग ही नहीं समझा। इस चीज को करने के पीछे यहाँ पर हमारे हिंदू भी हैं, नाम के हिंदू, नाम के सनातनी भी हैं। और ऐसे लोग जब आपको आकर कहते हैं कि इन लोगों ने तो श्री कृष्ण को बदनाम करके रखा है, श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं, और तब आपको भी अंदर से आएगा हाँ यार बात तो ठीक है। जब आपको समझ नहीं आएगा कि रास है क्या तो आपको लगेगा कि बात तो ठीक है यार, श्री कृष्ण की एक पत्नी है, बस रुक्मणी जी हैं और वो योगेश्वर हैं और बस। अधिकतर लोग जो उनकी बातों में आ जाते हैं वो पहले नास्तिक हुआ करते थे। ये था वो पूरा षड्यंत्र जो इनके द्वारा रचा जाता है जिससे हम जो भगवान को मानते हैं हमारा विश्वास डगमगा जाए। क्यों? क्योंकि ये हमें शास्त्रों में से दिखा रही हैं, श्लोक दिखा रही हैं। ये देखो, तुम ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में सुना है ना तुमने, ये देखो ये रहा श्लोक, ऐसे तुम्हारे भगवान थे क्या? अब आपके नेत्रों के समक्ष क्या है? गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च वर्जन ब्रह्म वैवर्त पुराण का। सबको पता होगा कि ASI द्वारा सर्वे किया गया था राम मंदिर जन्मभूमि में, ठीक है, और जब मूर्तियां मिली थी सुप्रीम कोर्ट के पास भी ASI का ही सर्वे भेजा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट जब जिस ASI के चीजों को मान रही है, उस पे स्टैंप लगा रही है, उसको सत्य मान रही है, तो हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो ASI द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो रिसर्च वर्जन है, जो गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च वर्जन है, उसको हम सही नहीं मानेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। यही वास्तविक ब्रह्म वैवर्त पुराण है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी सुन लीजिए। जब भी कोई भी गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च वर्जन निकाला जाता है हमारे किसी भी ग्रंथ का, तो होता क्या है, पूरे देश में जितनी भी उस ग्रंथ से रिलेटेड अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट हैं, कोई नॉर्थ में होंगी, कोई साउथ में होंगी, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट में, मतलब हर जगह अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलती हैं। उन सबको कंपाइल किया जाता है, स्टडी करा जाता है और फिर जो गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च वर्जन जो निकल रहा है उसमें वो क्या करते हैं, उन सभी, यदि आपको मान लीजिए कि 10 मैन्युस्क्रिप्ट हैं किसी भी एक ग्रंथ की, तो उस 10 मैन्युस्क्रिप्ट में जो श्लोक मैक्सिमम मैन्युस्क्रिप्ट में हमें देखने को मिल रही हैं, उन्हीं श्लोकों को लिया जाता है और उन्हीं श्लोकों को सही माना जाता है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट में यदि कोई भी मिलावट करने का उद्देश्य होगा तो वो 1 या 2 मैन्युस्क्रिप्ट में कर पाएगा, लेकिन पूरे देश की मैन्युस्क्रिप्ट में करना बहुत मुश्किल है और एक तरीके से असंभव ही है। तो अब जो ये हम ब्रह्म वैवर्त पुराण देख रहे हैं, श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा ट्रांसलेट की गई, संस्कृति संस्थान के द्वारा प्रकाशित की गई, यही है ओरिजिनल ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब आपके भी प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न ये था कि रासलीला के बारे में हम कहाँ से सही तरीके से समझ सकते हैं? तो देखो, भागवत महापुराण यदि आप पढ़ोगे तो उसमें रास पंचाध्याय आता है, तो वो रास पंचाध्याय आप अवश्य ही समझे। और यदि आपके पास उतना समय नहीं है तो एंड स्क्रीन में मैंने जो वीडियो बनाई है मेंशन कर दूंगा, देख लेना उस पर क्लिक करके। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि क्या रासलीला जानबूझकर ऐड तो नहीं की गई कि हमारे जो योद्धा श्री कृष्ण हैं उनकी इमेज को खराब किया जाए? देखो, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि जो भी मुझे जिस भी भाव से भजता है मैं उसी को उसी भाव से भजता हूँ। गोपियों ने पति भाव से चाहा तो भगवान ने उन्हें उसी
प्रकार दर्शन दिया उसी प्रकार उनके साथ रास क्रीड़ा करी। तो भगवान में इतना सामर्थ्य है कि यदि मैं उनको गुरु भाव से चाहूं तो भगवान मेरे को गुरु भाव से ही, गुरु के रूप में ही मुझे दर्शन देंगे। यदि मैं उनको पुत्र के भाव से चाहूं तो मुझे पुत्र के रूप में ही दर्शन देंगे। इतना सामर्थ्य रखते हैं भगवान। और यदि इतना सामर्थ्य नहीं रखे तो भगवान भगवान ही नहीं है, वो ईश्वर ईश्वर ही नहीं है। आपके ही प्रश्न पर बात करते हुए इस प्रश्न को भी ऐड कर देता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो योगेश्वर हैं, एक पत्नीधारी हैं, तो क्या ये सत्य है? और क्या भगवान केवल योद्धा ही हैं, केवल उन्होंने रणभूमि में अपना शौर्य प्रकट किया और वही हमारी विरासत है, ये रासलीला हमारी विरासत नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, तो बिल्कुल भगवान ने हमें रासलीला करने को नहीं कहा। तो भागवत महापुराण में सुखदेव जी यही बता रही हैं कि यदि हम भगवान की लीलाओं को कॉपी करने जाएंगे तो हमारा विनाश निश्चित है। हम वो नहीं कर सकते। वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो एक मनुष्य नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, वो स्वयं ईश्वर है। उन्होंने जो करा हम भी करने जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हो। यदि हमने गोवर्धन एक उंगली में उठा लिया तो हमारा क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। यदि हमने विष ग्रहण कर लिया शिवजी की तरह तो हमारा क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। तो भगवान की लीलाओं को हमें कॉपी नहीं करना, ये ग्रंथ में लिखा है, भागवत महापुराण में ही लिखा है। तो हमें क्या करना है? भगवान के बोले हुए वचन को फॉलो करना है। भगवत गीता में जो भी भगवान ने हमसे अपेक्षा करी है, हमें जो भी चीज करने को बोला है वो हमें करना है। सीधी सी बात। मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि यदि रासलीला हम नहीं कर सकते तो भगवान ने रासलीला करी ही क्यों, ये लीलाएं करी ही क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि एक श्रेष्ठ पुरुष के ही आचरण को देखकर जन सामान्य वैसा ही कर। तो फिर भगवान ने रासलीला करी क्यों? तो यही चीज सुखदेव जी बताते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो भगवान केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है कि हर चीज जन सामान्य की प्रेरणा लेने के लिए नहीं करते भगवान, कुछ चीजें भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भी करते हैं। तो जो भगवान ने उपदेश दिया है आप उसको फॉलो करो। और जहां रहा प्रश्न कि भगवान तो योगेश्वर है और एक पत्नीधारी हैं, तो ये आपको बता दूं कि योगेश्वर का मतलब पहले तो कुछ और होता है, वो भी आपको अभी बताता हूं। और एक पत्नीधारी ये असत्य है। सिर्फ रुक्मिणी जी ही भगवान की पत्नी नहीं है, राधा रानी भी है और 16,108 हैं। और आप सोच रहे होंगे राधा रानी भी है? हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण यदि आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में, जो आज भी वो जगह उपस्थित है, वहां करवाया था। तो जहां बात रही योगेश्वर की, तो वास्तविक योगेश्वर वो नहीं है जो समस्त स्त्रियों का त्याग करके कहीं और दूर चले जाता है और वहां पर उसके मन में यही भोग विलास माया उसके मन में भ्रमण कर रही है। तो वो वास्तविकता में योगेश्वर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समस्त 16,108 पत्नीधारी होते हुए भी मन से वैरागी थे, मन से योगेश्वर थे। समस्त स्त्रियों के साथ रहते हुए भी जो योगी जैसा व्यवहार करे वो योगेश्वर है। और एक पत्नीधारी बोलने में कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे, कोई 18,000 श्लोक की आपको भागवत महापुराण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। सीधे बोल दो एक पत्नीधारी थे भगवान। तो बस ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन भागवत महापुराण को पढ़ना, 18,000 श्लोकों को पढ़ना, उसके पीछे का अर्थ समझना, उनकी लीलाओं को समझना, ये डिफिकल्ट है। और रही बात की अलग अलग पब्लिशर्स की, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है जो मार्केट में आज अवेलेबल है और लोग लेकर पढ़ भी रहे हैं और फिर वो भ्रमित हो जाते हैं ये मिलावटी श्लोक को देखकर, तो इसका क्या उपाय है? तो देखो, इसका यही उपाय है कि मेरे जैसे तुच्छ भक्त भगवान के ये प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो बनाकर आपको अवेयर कर सकें। और ग्राउंड लेवल में जिनके पास वो सामर्थ्य है, जिनके पास वो पोस्ट या कोई भी पावर है जो ये चीज कर सकते हैं, तो इसको उनको करना चाहिए। और कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो पाती है, धीरे धीरे ही होता है। तो अवश्य मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये जो ओरिजिनल ब्रह्म वैवर्त पुराण है ये आपको मार्केट में मिलने लगेंगी और धीरे धीरे करके जो बाकी हैं जिनमें मिलावट है उन सबको हटाया जाएगा। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि ये जल्द से जल्द हो। और आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना है तो 2 वॉल्यूम में ये पब्लिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। दोनों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके पढ़ो। और रासलीला के बारे में समझना चाहते हो तो ये वीडियो है। और भागवत महापुराण में जो अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है उसका खंडन वाली वीडियो ये है। तो दोनों को देख सकती हो एक एक करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।